नमस्कार। आज लीगल लॉर्ड्स चैनल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक लीगल अपडेट जो कि यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी है। जब कोई दो देशों के बीच में कोई भी किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उन डिस्प्यूट्स का निस्तारण कैसे होता है। कई देशों के बीच में ट्रीटीज कन्वेंशन साइन होते रहते हैं टाइम एंड अगेन, और उनकी जो कंडीशंस होती हैं उनसे दोनों देश बाउंड होते हैं। इसी तरह का एक कन्वेंशन है जीनोसाइड कन्वेंशन 1948। ये 1948 में इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसमें रशिया और यूक्रेन दोनों ही इसके सिग्नेटरी पार्टीज हैं। ये जो डिस्प्यूट है इसमें रशिया और यूक्रेन दोनों ही देशों ने अपने अपने क्लेम्स फाइल किए हैं। यूक्रेन ने फरवरी में यूनाइटेड नेशंस के सामने एक प्ली रखी है, एक एप्लीकेशन फाइल की है कि रशिया ने जो एलिगेशंस लगाए हैं यूक्रेन के खिलाफ कि उन्होंने जीनोसाइड किया है, उसको होल्ड करे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन कि ऐसा यूक्रेन ने नहीं किया है। और इसके अलावा यूक्रेन ने यह भी रिक्वेस्ट की है कि जीनोसाइड कन्वेंशन जिसके दोनों देश पार्टी हैं उसके प्रोविजनल मेजर्स को रशिया के खिलाफ इंप्लीमेंट किया जाए। जब भी कोई डिस्प्यूट कन्वेंशंस ट्रीटीज से रिलेटेड कोई भी दो देशों के बीच में होता है तो ऐसे डिस्प्यूट्स को यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 36 के अनुसार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जुरिस्डिक्शन होता है ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तीन चीजों को देखना होता है कि जीनोसाइड कन्वेंशन में जो प्रोविजनल मेजर्स यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ मांगे हैं क्या वो दे सकते हैं। उसकी तीन कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, जो प्रोविजनल मेजर मांगा है उसके लिए जो प्लॉजिबल राइट है, क्या उन दोनों के बीच में कोई नेक्सस है। जो प्लॉजिबल राइट है जो यूक्रेन असर्ट कर रहा है, क्या वो एक्चुअली में प्लॉजिबल राइट एग्जिस्ट करता है एज पर दी कन्वेंशन। और थर्ड, अगर ये प्रोविजनल मेजर एक्सरसाइज नहीं होता है रशिया के खिलाफ तो क्या इससे जीनोसाइड का एक्ट खतरे में बढ़ेगा और ह्यूमैनिटी खतरे में है। ये सब चीजें देखते हुए, ये सब लीगलिटीज को देखते हुए यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो विंग है, जो कोई भी दो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स होता है उनको सॉल्व करती है, रिजॉल्व करती है एमिकेबली, तो उन्होंने 13:2 की मेजोरिटी यानी कि 13 जजेस ने यूक्रेन के पक्ष में फैसला दिया और 2 जजेस ने रशिया के फेवर में यह फैसला दिया कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ एक्सरसाइज किए हैं वो उनको सस्पेंड करें। लेकिन न्यूज़ जो हम देख रहे हैं उससे ये दिख रहा है कि रशिया ने वो सस्पेंड नहीं किए हैं। तो ये जो जजमेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने होल्ड किए हैं, इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल होती है जो इस तरह के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस को इफेक्ट में लाती है, उसको इंप्लीमेंट करती है। लेकिन इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के चांसेस बहुत ही ब्लीक हैं क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का रशिया एक मेंबर है और उसके पास वीटो पावर एक्सरसाइज करने का विकल्प मौजूद है। इसलिए ये यूक्रेन रशियन जो डिस्प्यूट है इसमें आगे और क्या गतिविधियां होंगी, क्या लीगल एक्सरसाइजेज होंगी, वो मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू और आपको अपडेट्स देता रहूँगा। आप मेरी इस वीडियो के साथ, मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत इंटरेस्टिंग और लीगल अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। आपको कोई भी इसमें कोई शंका हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ इलेबोरेटली आप चाहते हो कि मैं आपको समझाऊँ, बताऊँ, प्रोविजंस बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।